राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पश्चाएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये सब कितने अच्छे हैं कि जिन भगवान ने आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, आज उसी भगवान के खजाने को लूटा जा रहा है। और अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, यानी प्राण छूट जाएंगे लेकिन पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। सरसंचालक दत्तात्रेय ओसवाल ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की चोरी राम भक्तों को एक आघात लगा। इसके अलावा संघ के कर्ता धर्ता सह संचालक मोहन भागवत से जब पत्रकारों ने पूछा आप इस पर बोलें, तो उन्होंने कहा राम राम, यानी कोई भी व्यक्ति इस मामले में जवाब ही नहीं देना चाहिए। राम मंदिर आस्था, राजनीति और अपसवाद, यह केवल एक नाम नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन पिछले 4 दशकों में राम जन्मभूमि का मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि भारत की राजनीति का सबसे प्रभावी विषय भी बन गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधे बोर्ड, मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर। 1996 में ताला खुला, 1990 में आंदोलन तेज हुआ, 1992 में बाबरी मस्जिद गिर गई, फिर भी लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया, 2024 में भव्य मंदिर का उद्घाटन। लेकिन अब मंदिर से जुड़े हालिया विवादों में नए सवाल खड़े कर दिए। आज हम किसी राजनीतिक दल या पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, केवल घटनाओं, दस्तावेजों को सार्वजनिक बयानों के आधार पर पूरी कहानी समझाएंगे। 1996 में जब ताला खुला, 1949 में विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट होने का दावा हुआ। इसके बाद परिसर को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला अस्पताल के आदेश के बाद ताला खोल दिया गया और हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति दी। दोस्तों, 1986 में याद कीजिए कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके समय में ताला खुला। यह बात भाजपा वाले कभी नहीं कहे। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात जरूर करें। यहीं से राम जन्मभूमि आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक मोड़ लिया। 1980 और 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुख जन आंदोलन बनाया। 1990 की रथ यात्रा ने पूरे देश में व्यापक राजनीतिक माहौल तैयार किया और ये कमान भाजपा के नींव के पत्थर लाल कृष्ण आडवाणी ने सवारा और उनके साथ उन्हीं के रथ पर विराजमान थे मौजूदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। उसके बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा हुई और यह विवाद दशकों तक अदालत में
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंदोलन में भाजपा के राष्ट्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भाजपा का कहना रहा कि वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कर रही थी। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया। साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए अलग 5 एकड़ जमीन देने के भी आदेश दिए। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। हाल के दिनों में मंदिर परिसर से जुड़े कुछ विवाद सामने आए, जिसमें दान और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। इन्हीं घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बयान को कई लोगों ने महत्वपूर्ण माना, क्योंकि यह संघ की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी। यानी चंपत राय हर व्यक्ति के निशाने पर है। यह आदमी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सामने आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैंने सोने की रामचरितमानस दी, चंपत राय से घंटों मिलने का प्रयास किया, लेकिन चंपत राय ने जवाब। इतना बड़ा मामला देश में चल रहा है, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के अन्य नेता चुप्पी साधे। इस पर कोई नहीं बोल रहा है। जिन राम ने तुम्हें सबको दिया, आज उसी पर तुम्हारी बोलती कर। विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर आंदोलन का राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला और वर्षों तक यह चुनावी मुद्दा बना रहा। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि उसने केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान किया और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप मंदिर निर्माण करा। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन भारत के राजनीतिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। एक पक्ष से सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहता है, दूसरा पक्ष से पहचान आधारित राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण मानता है। इतिहास के इन दोनों पक्षों को समझाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन आज राम मंदिर देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। स्थिति यह है, जो कल तक राम भक्त थे, जो भाजपा के कट्टे समर्थक थे, आज वही विरोध करते। सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति चल रही है, जबकि बड़ी मछली नहीं पकड़ी। यह तो सिर्फ दान की वानगी निकली है। अभी लोग यह कह रहे हैं मंदिर निर्माण में कितना कमीशन खाया गया, जमीन खरीदने में कितना कमीशन खाया गया। ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ रखकर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, बता दें क्या राम का पैसा उन्होंने नहीं खाया। और इतना याद रखना, राम का पैसा खाया है तो राम पैसा वसूल करना नहीं। और जिन राम भक्तों ने आपको सत्ता की चाबी सौंपी है, वही राम भक्त आपसे ये चाबी खींच ले। सिर्फ समय का इंतजार। दोस्तों, ठेस मुझे भी पहुंची। हम भी राम भक्त हैं, श्याम भी राम भक्त हैं, राम भी राम भक्त हैं, मनोहर भी राम भक्त है, देश का बच्चा बच्चा राम भक्त है। लेकिन जब
प्रत्येक व्यक्ति को ठेस पहुंची है। और जो मीडिया पर चीजें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है यह चोरी नहीं, महाचोरी भी नहीं, बहुत बड़ी डकैती है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता में आना चाहते थे कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, झोला लेकर आया हूं झोला लेकर चला जाऊंगा, मेरा क्या मैं तो फकीर हूं। आप किस तरह के फकीर हैं कि 1 महीने से अयोध्या में तमाशा हो रहा है लेकिन आपके मुंह पर दही जमा हुआ है, कुछ भी नहीं। देखना यह है कि वास्तविक रूप से कौन व्यक्ति है जिसको बचाया जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपया का सोना चांदी कहां चला गया। इसी के साथ हम सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको अगर यह स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दिए। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त।